भोपाल के एक मोहल्ले में रहने वाला ये है एक मध्यम वर्गीय परिवार। इस बढ़ती महंगाई के जमाने में कितना भी क्यों ना कमा लो, कम ही लगता है। सुनीता और संजय ने भी बड़ी मेहनत से रुपए जोड़कर अपनी गृहस्थी बसाई है। संजय की अब उम्र हो गई है तो वो काम पर नहीं जाता, लेकिन उसका बड़ा बेटा रवि ट्यूशन क्लासेस लेता है और छोटा बेटा अमित पत्रकार है। अब वो दोनों ही घर चलाते हैं, लेकिन आज भी सुनीता एक एक रुपए का हिसाब रखती है। पहले से अब की आमदनी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी सुनीता फिजूल का 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देती थी। हे भगवान, क्या गर्मी है बाहर, पसीने से मेरी तो जान जा रही है। माँ, वो जरा एसी तो चालू करना। हमारे शहर का आज तापमान 38 डिग्री है। सच में इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी अभी तो मार्च शुरू हुआ है, लेकिन देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मई चल रहा है। इस साल तो पिछले महीने से ही हमारे घर में फ्रिज का उपयोग बढ़ गया है। हर साल हम अप्रैल खत्म होने के वक्त एसी का उपयोग करते थे, लेकिन इस साल तो एसी का उपयोग 1 महीने पहले ही बढ़ गया। साथ ही साथ बिजली का बिल भी बढ़ गया। इस महीने पूरे 10,000 का बिल आया है। तो ठीक है ना माँ, इतना तो चलता है। घर में इतने सारे सदस्य हैं, फ्रिज का इस्तेमाल होता है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, वो दिन भर टीवी देखते रहते हैं। हॉल में एसी है, दिन भर एसी चलता है, और घर में बाकी पंखे, कूलर, लाइट वो सब भी तो है। इतना बिल तो आएगा माँ। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन इतना ज्यादा बिजली का बिल आया है तो पूरे महीने का बजट हिल गया है। आपको घर खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं माँ, तो मैं दे देता हूँ। बेटा, बात पैसे की नहीं है, बात बढ़ती महंगाई की है, बात बचत की है। तुम आजकल के बच्चों को कहाँ इन सब की समझ है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। पैसे कमाने से ज्यादा अकल पैसे बचाने में लगती है, और तुम्हें पैसे कमाने की तो अकल है, लेकिन पैसे बचाने की नहीं। इस घर में पैसों की चिंता सिर्फ मुझे है। ये माँ, बिना मैंने इन्हें एसी चालू करने के लिए कहा तो वो इन्होंने किया नहीं, और तो और महंगाई, बचत, पैसे, इन सब का ज्ञान भी देने लगे। अब मुझे ही उठना पड़ेगा। अमित खुद से बड़बड़ा रहा था, तभी वो सोनाली को हॉल की तरफ आते हुए देखता है। अरे सोनाली, वो जरा एसी चालू करना, और हाँ, मेरे लिए ना मस्त ठंडा ठंडा नींबू पानी भी बना दो। मुझे घर आए आधा घंटा हो गया, लेकिन किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। नींबू पानी तो मैं बना दूंगी, लेकिन वो एसी तो मैं नहीं चालू कर सकती। क्यों, एसी खराब है क्या? नहीं, एसी खराब नहीं है, लेकिन वो देखिए। दीवार पर लगे सूचना फलक की तरफ इशारा करते हुए सोनाली कहती है। विशेष सूचना? ये कौन सा नया ड्रामा है? आज से हमारे घर में बिजली की बचत हो रही है। सिर्फ और सिर्फ रात में ही हम एसी चला सकते हैं, ऐसा माँ जी का आदेश है। और आपको तो पता है, हमारे घर में माँ जी के आदेश को न माने इतनी हिम्मत तो ससुर जी में भी नहीं है। तो माफ करना पतिदेव, मैं माँ जी के आदेश के खिलाफ जाकर आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। अरे यार, ये माँ भी ना कुछ ज्यादा ही करती है। इन्हें बिजली की बचत की पड़ी है, फिर चाहे घर के सदस्य घर में से मर ही क्यों ना जाए। अमित जी, मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर चलिए, फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ, और चुपके से थोड़ी देर के लिए आपको कूलर चालू करके देती हूँ। माँ जी अपने पड़ोस की सहेली के घर गई है, तब तक आप मस्त आराम कर लीजिए। हे भगवान, तेरे घर देर है, अंधेर नहीं है। एसी नहीं है तो कम से कम कूलर तो नसीब हुआ हमारे, लेकिन पता नहीं ऐसा और कितने दिन चलेगा। अमित कमरे में आराम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रवि घर आता है, सोनिया को आवाज लगाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सोनिया तो अपने मायके गई है। फिर खुद जाकर अपने लिए शरबत बनाता है, एसी चालू करता है और सोफे पर मस्त आराम से बैठता है। अभी अभी रवि ने सोफे पर बैठकर चैन की सांस ली नहीं कि सुनीता जी घर वापस आ गई। मैंने मना किया था ना एसी चालू करने के लिए। आजकल इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। रवि, बिजली का बिल 10,000 रुपया आया है। हम बिजली का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। बिजली का उपयोग कम करने के लिए हमने आज से हमारे घर में बिजली की कटौती शुरू की है। हमारे घर में मैंने जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पर बिजली का उपयोग होगा। बेवजह हर वक्त एसी, फ्रिज का ज्यादा उपयोग करना गर्मी खत्म होने से पहले हमें कंगाल ना कर दे। माँ, क्या कुछ भी बोलती हो आप? 2-3 महीने 10,000 का बिल आने से क्या हम कंगाल हो जाएंगे? मैं अभी अभी घर आया हूँ, थोड़ी देर मुझे एसी में बैठे तो। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तो बाहर जाकर मजदूरी करके आया है। तेरे ट्यूशन में भी तो एसी है ना, दिन भर तो एसी में ही था, अब घर आकर फिर से एसी चला रहा है। हमारे जमाने में तो नहीं थे ऐसे एसी, लेकिन फिर भी हम जीते थे ना। आजकल तुम लोगों ने बेवजह के शौक बढ़ा दिए, और साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ गया। एसी बंद मतलब बंद। इतनी गर्मी में कुछ पैसे बचाने के लिए सुनीता ने बिजली की बचत करना शुरू कर दिया था।
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, सुनीता को किसी ने कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, सुनीता किसी की सुनती थोड़ी ना है। बिजली बचाते बचाते ऐसे ही 8 दिन निकल जाते हैं। गर्मी के कारण दिन भर बच्चे सो नहीं पाते थे। रवि का छोटा बेटा डुग्गू आज सुबह से रो रहा था। सोनिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डुग्गू के पीठ पर घमौरियां हो गई थी। वो जोर से चिल्लाती है, माँ जी इधर आइए, ये देखिए हमारी गुड्डू को क्या हो गया है। तभी घर के सभी सदस्य हॉल में आते हैं। सुनीता डुग्गू को गोद में लेती है। हे भगवान, डुग्गू को तो गर्मी के कारण घमौरियां हुई है। मैंने सोचा बिजली की बचत करके थोड़े पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए। अब बहू तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, थोड़ा पाउडर डाल दो, ठीक हो जाएगा। माँ अब आपकी ये बिजली की बचत बंद कर दीजिए। देखिए डुग्गू को क्या हो गया। हम सब बड़े हैं, हमें कुछ हो जाए तो हम सह लेंगे, लेकिन ये छोटा बच्चा, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। माँ आप ना ये बिजली की बचत करना प्लीज बंद कर दो। आता है तो आने दो ना थोड़ा ज्यादा बिल, 2-3 महीनों की तो बात है। अरे बाहर गर्मी पड़ रही है, उस कारण घमौरियां जरूर हुई है, लेकिन इसका एसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर में पंखे कूलर सब है, फिर भी डुग्गू को ऐसा हुआ है। और कुछ कुछ बच्चों को होता है, वैसे भी हर घर में एसी थोड़ी ना है। वो जो भी है, हमारे घर में पहले एसी नहीं होगा, लेकिन हमारे डुग्गू का जब से जन्म हुआ है तब से एसी में रहने की आदत है उसे। 4 पैसे ज्यादा चले जाएंगे तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके बचत के चक्कर में मैं गुड्डू को परेशानी में नहीं डाल सकती। गुस्से में सोनिया दीवार पर लगा हुआ सूचना फलक फाड़ देती है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ गई थी, उस कारण घर में बिजली का उपयोग भी बढ़ गया था। उसकी बचत करने के लिए सुनीता ने अपना दिमाग चलाया था, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, उल्टा लेने के देने पड़ गया। अगले कुछ दिनों तक घर में शांति बनी थी, लेकिन बचत करना सुनीता का स्वभाव था। वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन, बहू मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ, तब तक मैं पेपर पढ़ता हूँ। जी पापा जी। रवि जी और देवर जी आप दोनों भी चाय लोगे ना? मेरा आज कॉफी पीने का मूड है, तो मेरे लिए चाय मत बनाओ, कॉफी बना दो। जी। देवर जी आपके लिए? भाभी मेरा भी चाय पीने का मन नहीं है, मेरे लिए ग्रीन टी बना दो। किसी के लिए चाय, किसी के लिए कॉफी, किसी के लिए ग्रीन टी। यहाँ तो ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पहले ही घर में इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऊपर से दिन ब दिन आप लोगों के नखरे बढ़ रहे हैं। ओ सोनिया महारानी, हाथ में पतीला लेकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जरा नीचे देखो, गैस खुला छोड़ा है तुमने। पहले पतीला रखना, फिर गैस ऑन करना। लेकिन नहीं, हम तो करोड़पति है भाई। पहले मैं एक गैस सिलेंडर 2-3 महीने तक चला लेती थी, लेकिन अब महीने में 2-2 सिलेंडर लगते हैं। ऊपर से गैस सिलेंडर की कीमत भी कितनी बढ़ गई है। सुबह हुई नहीं और सुनीता का बढ़ती महंगाई और बचत के ऊपर लेक्चर देना शुरू हो गया था। सुनीता को चुप करने के लिए संजय जोर जोर से पेपर पढ़ने लगता है। बढ़ती गर्मी के कारण शहर के लोगों का हाल बेहाल। अगले कुछ दिनों तक घर में ही रहने का आदेश। धूप के कारण पानी की बढ़ती समस्या। 1 हीटर की खरीदी पर दूसरा हीटर फ्री। ये दुकानदार भी ना बड़े गजब होते हैं। इन दिनों फ्रिज एसी की ज्यादा जरूरत होती है तो उनकी कीमत बढ़ा देते हैं, और इतनी गर्मी में हीटर की कोई जरूरत नहीं है तो 1 हीटर पर 1 फ्री दे देते हैं। पता नहीं इतनी गर्मी में हीटर कौन खरीद रहा होगा। अरे कदर करो, इतनी महंगाई में कुछ तो फ्री में मिल रहा है। श्रीमती जी, लेकिन उपयोग क्या है? ऐसे तो आप ये रोज बड़े आवाज में पेपर पढ़ते हो, उसका भी कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हो ना, इसी तरह से होगा इसका भी कुछ। खैर, आज सुबह सुबह आपके साथ बहस करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर से आती हूँ। अच्छा, वो आपको काम है। कम से कम एक दिन तो मुझे आपकी बहस से छुटकारा मिला। कुछ कहा क्या आपने? अरे कुछ नहीं, आप जाइए जाइए, आपको देर हो जाएगी। सुबह सुबह सुनीता घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी सहेलियां मिलती हैं। तभी सुनीता को फिर से उस हीटर के ऑफर के बारे में पता चलता है। सुबह घर से निकली सुनीता सीधा शाम के समय अपने 2 हाथों में 2 हीटर लेकर आती है। उसे आते हुए देखकर रवि कहता है, अरे माँ, कहाँ थी सुबह से आप? और ये क्या, हमने थोड़ा बहुत खर्चा किया तो हमें आप कितना कुछ सुनाती हो, और अब देखो आप ही इतनी गर्मी में ये हीटर लेकर आई हो। इतनी गर्मी में हीटर कौन चलाता है? इस पूरे घर में दिमाग सिर्फ मेरे पास है। तुम्हें पता है ये हीटर कितने उपयोग की चीज है? बढ़ती गर्मी के कारण हमारा एसी और फ्रिज का खर्चा बढ़ गया है। वो तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी में फ्रिज और एसी जरूरी है। तो हमारे घर में सबसे ज्यादा खर्चा होता है गैस सिलेंडर का। अब हम खाना इस हीटर पर बनाएंगे
तो हमारा महीने का गैस सिलेंडर का खर्चा बच जाएगा और कपड़े सुखाने के लिए भी हम हीटर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि ज्यादा धूप से कपड़े खराब भी नहीं होंगे और वक्त भी कम लगेगा। और तो और हल्का पानी गर्म करने के लिए भी हम इस हीटर का उपयोग कर सकते हैं। माँ जी, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना हम हीटर पर कैसे बनाएंगे? इसीलिए तो ये हीटर लेकर आई हूँ मैं। एक की मदद से सब्जी बनाना, एक की मदद से रोटी सेकना, और फिर वो हो जाए तो कपड़े सुखाना, पानी गर्म करना, कितना कुछ होता है हीटर की मदद से। माँ, हम इस हीटर की मदद से पानी गर्म नहीं कर सकते, वो हीटर अलग होता है। हाँ, तो वो कौन सा हीटर है वो ले आओ। वैसे भी हमारे घर में गैस गीजर है और महीने में उसके लिए हमें 3-4 बार गैस लगी जाती है। उससे तो अच्छा ये हीटर है। मुझे उस दुकानदार ने बताया इसमें इतनी बिजली भी खर्च नहीं होती। हीटर के फायदे के बारे में दुकानदार ने सुनीता को इतनी बखूबी से पट्टी पढ़ाई थी कि वो जब से घर आई थी तब से हीटर के गुणगान किए जा रही थी। रवि उसे समझाने की लाख कोशिश करता है लेकिन वो एक नहीं मानती। फिर क्या, अगले ही दिन से हीटर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अब हर चीज के लिए घर में अलग अलग हीटर आ गए थे। हर चीज हीटर के इस्तेमाल से ही हो रही थी। बहू, पूरे 30 मिनट हो गए तुझे चाय बनाने के लिए बोला है। आज के दिन में चाय बनेगी कि नहीं? माँ जी, ये गैस थोड़ी ना है कि 5 मिनट में चाय उबाल के तैयार हो जाएगी। हीटर पर वक्त लगता है। हाँ, तो लगने दो, मुझे कहाँ ऑफिस जाना है। आराम से बनाना, कोई जल्दी नहीं है। इस हीटर के उपयोग से हमारी कितनी बचत हो रही है। अरे बहू, तुम्हें पता है ऐसे ही बचत कर करके मैंने इस घर को इतना बड़ा बनाया है, और तुम दोनों को भी इसी तरह आगे ऐसे ही बचत करते रहना होगा, तभी तो घर गृहस्थी चलती है। जी माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। और हाँ माँ जी, गैस खत्म हो गया है, आप पैसे दे दीजिए, मैं गैस वाले भैया को फोन कर देती हूँ। अरे घर में खाना बनाने के लिए 2-2 हीटर होते हुए गैस की क्या जरूरत। हीटर पर ही खाना बनाओ। और हाँ, अब आदत डाल लो, अगर हमारे 2 पैसे बच रहे हैं तो क्या जरूरत है गैस की। सुनीता के दिमाग पर हीटर का भूत इतना सवार हो गया था कि घर में गैस का उपयोग पूरी तरह से उसने बंद कर दिया था। चाय बनाने के लिए हीटर, पानी गर्म करने के लिए हीटर, रोटी सेकने के लिए हीटर, सब्जी बनाने के लिए हीटर अब घर में हर काम करने के लिए हीटर ही हीटर आ गए थे। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन, पता नहीं आज सुबह सुबह हीटर को क्या हो गया, कब से चालू करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन चालू ही नहीं हो रहा। अरे ठीक से करना, हो जाएगा, नहीं तो वो दूसरा है ना, वो इस्तेमाल कर ले। माँ जी, मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, बाद में मुझे सब्जी बनानी है। आपको पता है इस पर कितना टाइम लगता है, और तब तक दीदी मेरा वेट करेगी, तो रोटियां बनाने में दोपहर के 2 बज जाएंगे। अरे ठीक है, ला, इसे मैं ठीक करवा लाती हूँ। सुनीता हीटर लेकर दुकानदार के पास जाती है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा नया हीटर लेकर लौटती है। अरे माँ जी, आप तो जल्दी वापस आ गई, और ये क्या, आपने हीटर ठीक नहीं करवाया? ये पुराना हीटर मैं ठीक करवा कर लाई हूँ और एक नया हीटर भी लेकर आई, ताकि फिर हीटर खराब हो तो खाना बनाने के लिए देर ना हो। माँ, हमें हीटर का दुकान थोड़ी ना खुलना है। घर में पहले कितने हीटर हो गए, इन सारे हीटर के पैसों में तो 4-5 महीने का गैस सिलेंडर आ जाता। अरे गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, एक बार हमने इसके लिए पैसे खर्च कर दिए तो ये हमारे घर से भाग थोड़ी ना जाने वाला है। अब ये हमेशा के लिए हमारे उपयोग की चीज हो गई है। वैसे हीटर खराब हुआ था ना, तो ठीक करने के लिए कितने पैसे लगे? कुछ नहीं, बस वो 1000 रुपए। 1000 रुपये? अब कोई भी हीटर बिगड़ जाएगा तो हर बार हमें 1000 रुपये देने होंगे। उससे तो अच्छा है कि हम गैस पर ही खाना बना ले। मैं तुम्हारे काम के मामले में दखल देती हूँ क्या? तो तुम मुझे घर के मामलों में राय मत दो, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी चीज है, खराब तो होगी ही, लेकिन हमें इधर से मिलने वाले फायदे ज्यादा है। तुम लोगों को तो कुछ अकल ही नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके फायदे समझ में नहीं आ रहे। लेकिन माँ, जिधर नजर घुमाओ उधर हीटर ही हीटर दिख रहे हैं, और ये देखो बाहर इतनी धूप पड़ी है, लेकिन फिर भी ये सोनाली हीटर का उपयोग करके कपड़े सुखा रही है। अरे तो करने दो ना, उपयोग करने के लिए तो मैंने हीटर लाया है। लेकिन माँ, ये हीटर अपने आप नहीं चलता, इसके लिए बिजली लगती है। अरे लगने दो, फ्रिज, एसी भी तो बिजली पर चलते हैं, लेकिन तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी 2000 की बिजली ज्यादा लगेगी, लेकिन 5000 का गैस का खर्चा भी तो बच रहा है। जाओ तुम लोग अपना अपना काम देखो। एक गैस से अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन कुछ पैसों की बचत करने के लिए घर में ढेर सारे हीटर आ पड़े थे। सुनीता किसी की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार हीटर खराब हो रहे थे, लेकिन फिर भी सुनीता अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हीटर का इस्तेमाल करते करते अब महीना बीत गया था। इस महीना भर में हर हीटर 2 बार खराब हो चुका था, लेकिन हर बार सुनीता हीटर ठीक करवा के ला रही थी।
ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब हीटर बार बार खराब हो रहे थे। हर बार हीटर ठीक करवा करवा के अब सुनीता भी परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन, बहू मेरे लिए चाय तो बना दो। पापा जी कहाँ से बनाऊं चाय, हमारे तीनों हीटर खराब हो गए। कल रात तक तो ठीक थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अरे ऐसे कैसे हीटर खराब हो गया, अभी अभी तो ठीक करवा के लाई थी। 5,000 का गैस बच गया, लेकिन हीटर ठीक करने के लिए महीना भर में 10,000 खर्च हो गए। घर में बातचीत चल रही थी, तभी दरवाजे पर बिजली का बिल आता है। और 5,000 का गैस बचाने के चक्कर में 7,000 की ज्यादा बिजली भी लग गई। फिर भी इस बार 3,000 बिजली का बिल कम आया है। वो तो मैं रोक टोक लगाती हूँ तुम लोगों पर इस वजह से। पिछली बार तो एसी और फ्रिज के ज्यादा इस्तेमाल के कारण 10,000 आया था बिजली का बिल। अरे माँ जी, बिल कम नहीं हुआ है, 7,000 बढ़ गया है। पिछली बार एक और फ्रिज के ज्यादा उपयोग के कारण 10,000 आया था, और इस बार हीटर का ज्यादा उपयोग करने के कारण पूरे 17,000 का बिल आया है। हे भगवान, पता नहीं किस मुहूर्त पर मुझे ये हीटर घर में लाने की दुर्बुद्धि आई। 5,000 का गैस तो बच गया, लेकिन मेरे बचत करने के चक्कर में मेरा 17,000 का ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन वो दुकानदार तो बोल रहा था हीटर के इस्तेमाल से इतना ज्यादा बिल नहीं आता। और दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए अपने सामान की तारीफ करता ही है, लेकिन हमने आपको पहले ही 100 बार बताया था माँ कि ये बिजली पर चलता है, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। अरे बेटा, गलती हो गई, बचत करने के चक्कर में मैं खुद का नुकसान करवा बैठी।